नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लगातार क्लास हमारी चल रही हैं और कल हमने परसेंटेज पढ़ा था, उसी का आज अगला पार्ट है। तो आइए आज हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे रखा है 75% विद्यार्थी पास हुए, यानी दोस्तों 75% जो विद्यार्थी थे वो हो गए पास। तो दोस्तों होता क्या है इसमें कि 75% पास हो गए, तो फिर फेल कितने हुए दोस्तों? तो जो फेल हुए हमारे वो हुए 25%। क्योंकि दोस्तों हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। तो दोस्तों 100% में से अगर 75% बच्चे पास हो गए तो दोस्तों 25% बच्चे फेल हो गए होंगे। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि छात्र 150 हैं। यदि फेल वाले छात्र 150 हैं दोस्तों, तो यानी फेल वाले छात्र यानी दोस्तों 25% जो दिया हुआ है, इसकी जो हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है दोस्तों 150। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो दोस्तों 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 150 और ये हमारा 25 जो दिया हुआ है दोस्तों, ये हमारा बट्टी में चला जाएगा भाग में। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो 25 से एक बार और 25 से ये 6 बार। तो दोस्तों हमारा आ गया 1% बराबर 6 आ गया दोस्तों ये। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें बनाना है 100%। तो हमें 100% बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोस्तों इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि दोस्तों अब ये 100 एकन 100 हो गया, यानी 100% बराबर हो गए दोस्तों 600। यानी कि जो फेल होने वाले विद्यार्थी थे दोस्तों, वो थे 600। मतलब कुल कक्षा में दोस्तों कुल जो विद्यार्थी थे वो थे 600, जिसमें से 25% फेल हुए थे और 75% दोस्तों पास हुए थे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर, 10% किराए पर खर्च करता है, यदि उसकी बचत 3600 रुपये है, तो कुल आय ज्ञात करो। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है। तो आइए देखते हैं इसमें दोस्तों क्या है। 20% उसने शिक्षा पर खर्च कर दिया दोस्तों, यानी एजुकेशन पर उसने खर्च किया कितना, 20%। दोस्तों 40% उसने भोजन पर खर्च किया, यानी भोजन पर कितना खर्च किया उसने, भोजन इस पर किया दोस्तों 40%, यानी 40%। और दोस्तों 10% उसने किराए पर खर्च किया, यानी किराए किराए पर कितना खर्च किया दोस्तों, ये किया 10%। तो दोस्तों अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे बैठ जाता है 20 और 40 60, 60 और 10 70। यानी कि दोस्तों टोटल जो 70% आ गया है हमारा कुल व्यय या फिर कुल खर्च जो होता है दोस्तों, वो 70% उसने खर्च कर दिया। अब दोस्तों अगर उसने बचत कितनी करी, मैंने बताया था आपको 100% होती है टोटल। अब टोटल परसेंट जो आय थी उसकी 100% थी, उसमें से उसने 70% दोस्तों यानी 70% उसने खर्च कर दिया। और अगर उसने 70% खर्च कर दिया दोस्तों, तो बचत कितनी हुई उसको, तो दोस्तों उसको बचत हो गई 100 माइनस 70, यानी कि दोस्तों 30%। 30% की उसको बचत हो गई। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ से 30% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3600, यानी 30% की जो हमारी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों 3600। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3600 दोस्तों, ये 30 इधर भट्टी में चला जाएगा, यानी 0 से 0 गया, और दोस्तों 3 से एक बार और 3 से एक बार, 3 दूनी 6, और दोस्तों एक ये 0 यहाँ आ गया, यानी 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी, 1% की वैल्यू आ गई 120। दोस्तों अगर 1% की वैल्यू 120 है तो हमें निकालनी है 100%। तो दोस्तों 100%, अगर हम 1% को 100% बनाएंगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, 100 से। तो इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो हमें इधर भी 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा 100% जो है वो निकल करके आ गया 12,000, यानी 12 तो ये आ गया,
12 वन जा 12 और दोस्तों ये 3 जीरो हैं तो ये हमने यहाँ पे 3 जीरो लगा दिए। तो दोस्तों उसकी जो कुल आय थी वो थी 12,000 रुपये। उसमें से उसने 70% खर्च कर दिया था, 30% दोस्तों बचत कर ली थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, यदि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा 80 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, तो आइए हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आपको 40% अंक लाने ही पड़ेंगे यहाँ से। अब दोस्तों हुआ क्या कि एक विद्यार्थी ने जब एग्जाम दिया तो उसको 40 अंक मिले। दोस्तों यहाँ पे 400 है, सॉरी 400 अंक मिले तथा 80 अंकों से फेल हो जाता है, यानी दोस्तों उसको 400 अंक तो मिल गए लेकिन 80 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर उसके 80 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। दोस्तों 400 अंक उसको मिल गए और अगर उसको 80 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। और पास दोस्तों कितने पर हैं? 40% पर। यानी दोस्तों अगर उसको 40% अंक चाहिए थे, उसमें से उसके 400 अंक तो आ गए थे और दोस्तों उसको 80 अंकों की 80 अंकों से वो फेल हो गया, यानी कि 80 अंकों की उसे और ज़रूरत थी। अब हुआ क्या कि 40% की जो दोस्तों वैल्यू निकल कर के आई यहाँ से, वो आ गई 400 प्लस 80 कितना होता है? 480 दोस्तों। अब 480 आ गया तो यहाँ से हम देखते हैं 1% की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ से। तो ये हो गया 480 बट्टे 40 दोस्तों, नीचे आ जाएगा। अब जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा और 4 से एक बार और 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, यानी कि दोस्तों 12 बार चला गया। 1% की हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई दोस्तों 12। अब दोस्तों हमारी 1% की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है और अगर हमें इसको 100% बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 बन जाए 100 तभी होगा, यानी 100%। और दोस्तों अगर इधर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई फिर हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों 100% की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वो आ जाएगी दोस्तों 12 गुणा 1, यानी कि 12 और डबल जीरो लगा हुआ है तो डबल जीरो, यानी दोस्तों 1200 आ जाएगी। तो दोस्तों एग्जाम में जो हमारा पूर्णांक था परीक्षा का वो था 1200। उसमें से उसने क्या किया, 40% अंक ला करके वो 80 अंकों से फेल हो गया था, यानी टोटल 40% की वैल्यू आ गई दोस्तों 480। और जब ये 480 आ गई दोस्तों तो यहाँ से हमने 1% की वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये हमारी आ गई 12। दोस्तों 1% की वैल्यू अगर 12 है, अगर हमने इसको 1% को 100% बनाना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमें उस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 100% की हमारी वैल्यू आ गई 1200 रुपये। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो आइए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है, एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 42 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन है तो उसी की तरह पास फेल पर आधारित है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हटके है। आइए देखते हैं इसको। नहीं दोस्तों 50% अंकों की ज़रूरत थी पास होने के लिए, लेकिन हुआ क्या, यानी पास होने के लिए ज़रूरत थी 50% मार्क्स की, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले, वो 43% तो वहाँ से ले आया दोस्तों। अब हुआ क्या, 42 अंकों से फेल हो गया। यानी दोस्तों अगर हम 50% की और 43% की अगर हम इसको अंतर निकालते हैं इसका, मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, हार जीत कम अधिक ये सब चीज़ें दोस्तों क्या होता है, अंतर को दर्शाती है ये, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 7% आ गया, यानी 7% की जो हमारी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 42, ये दोस्तों 7% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 42, यानी कि 7% की वैल्यू अगर 42 है तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। और 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम ये 7 हमारा इधर भट्टी में चला जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से 7 एकन 7 और 7 छिक्के 42, यानी यहाँ से दोस्तों 1% की वैल्यू हमारी आ गई 6। अब अगर दोस्तों परीक्षा का यहाँ पे पूर्णांक पूछा गया है, तो परीक्षा का पूर्णांक अगर हमें निकालना है तो 100% होगा वो। तो 100% इसको बनाने के लिए दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, और अगर 100 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर रहे हैं तो 100 से दोस्तों फिर इस साइड भी हम कर देंगे। तो दोस्तों हमारा ये 100% आ गया, 100% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई दोस्तों 600,
यानी 6 गुणा 100 हो गया हमारा 600। ये हमारा आ गया दोस्तों पूर्णांक। यानी 600 का हमारा जो टोटल जो पेपर था वो 600 नंबर का था, जो परीक्षा थी हमारी। और दोस्तों यहाँ पे 50% अंक लाना अनिवार्य है। यानी अगर उसमें पूछता कि पासिंग मार्क्स कितने लाने चाहिए थे उसमें, तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, यानी 50% निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर हम 600 का 50% निकालेंगे यहाँ से, यानी 600 का 50%, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ से परसेंट हट जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। तो दोस्तों जीरो जीरो यानी कि 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, हमारा आ गया 6 इंटू 50। तो दोस्तों यहाँ से 6 पंजे 30 और दोस्तों ये जीरो, यानी कि 300 नंबर जो है वो इसमें पासिंग मार्क्स थे। अगर 300 नंबर वो ले आता तो दोस्तों वो पास हो जाता और 50% उसके मार्क्स आ जाते। अब आइए हम अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया, तो परीक्षा का पूर्णांक होगा। यानी दोस्तों इसमें पूर्णांक पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोस्तों पहले तो हम क्या करते हैं कि 40% दिया हुआ है, यानी एक विद्यार्थी को तो 40% अंक मिले थे और दूसरे विद्यार्थी को दोस्तों यहाँ पे 48% यानी कि 48% वोट मिले। यानी दोस्तों अगर हम इनका अंतर निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 8%। अच्छा दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे 20 अंकों से यहाँ पे फेल हो रहा है, एक एक बच्चा तो यहाँ फेल हो रहा है दोस्तों, और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर के आया है। तो दोस्तों जब भी यहाँ कम और अधिक वाली बात आती है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। यानी एक तो 20 अंकों से फेल हो रहा था और दूसरा दोस्तों 28 अंक ज़्यादा लेकर के आया है। तो हमारे कितना हो गया, यानी 8 8 और 0 8 हो गया दोस्तों ये, और 2 और 2 4 यानी 48। तो दोस्तों हमारी जो यहाँ से 8% की वैल्यू निकल करके आई, ये आ गई दोस्तों 48। अब दोस्तों 8% की वैल्यू अगर 48 है तो यहाँ से दोस्तों 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 48 अपॉन 8 हो जाएगा, यानी 8 6 या 48। तो दोस्तों 1% की वैल्यू आ गई हमारी 6। और अगर हमें 100% निकालना है दोस्तों, तो 100 से मल्टीप्लाई इधर और 100 से मल्टीप्लाई इधर, तो हमारा दोस्तों ये 100 बन जा 100, यानी कि 100% आ गया हमारा ये 600। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। और अगर दोस्तों एक और विधि ऐसे करने की, दूसरा मेथड भी हमारा, और उसको भी देखते हैं उससे कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आ गया आंसर। और दूसरा मेथड ही बताते हैं दोस्तों वो कैसे करते हैं उससे। दूसरा मेथड है दोस्तों इसी क्वेश्चन को करने का कि 40% अंक मिले दोस्तों उसको, एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वो दोस्तों 20 अंकों से फेल हो गया। यानी दोस्तों अगर उसको पास होना था तो उसको 20 अंक और लेके आने थे। तो दोस्तों हम यहाँ पे कर लेंगे +20। यानी दोस्तों फेल हो रहा था तो उसे कितने 20 नंबर ज़्यादा चाहिए थे, तो हमने उसको प्लस में 20 कर दिया, उसको पास कर दिया दोस्तों। अब क्या हुआ, दूसरा विद्यार्थी क्या था दोस्तों, 48% लेकर के आया, यानी 48% लेकर के आया दोस्तों, और 28 अंक अधिक लेकर आया दोस्तों। ये 28 नंबर ज़्यादा लेके आया दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसको 28 नंबर कम करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें दोनों को इक्वल रखना है। तो यहाँ से हमने -28 कर दिया दोस्तों यहाँ से। तो 40% नंबर लेके आया था, 20 नंबर से फेल हो गया दोस्तों ये, तो हमने क्या किया, इसको पास कर दिया। और ये जो ज़्यादा लेकर के आया था इसको हमने कम कर दिया दोस्तों यहाँ से। तो हमने केवल पासिंग मार्क्स यहाँ से निकाल रहे हैं हम यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होगा कि यहाँ से 20, इस 40% को दोस्तों उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 20, और ये माइनस के 28 हैं दोस्तों, जब ये इधर आएंगे तो ये प्लस के 28 हो जाएंगे, बराबर 48% दोस्तों ये है। और ये जब 40% इधर जाएगा तो ये दोस्तों माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 20 और 28 दोस्तों 48 हो गया ये, बराबर 48 में से दोस्तों 10 40 गए, तो यहाँ पे कितने बचे 8%। यानी दोस्तों हमारे 8% की वैल्यू यहाँ से आ गई 48। तो दोस्तों अगर 8% हमारा 48 है, 8% की वैल्यू दोस्तों 48 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो 48/8, यानी कि दोस्तों यहाँ से 6 आ जाएगी, 8 बन जाए 8 और 8 6 जा 48, यानी 6/1 दोस्तों, यानी 6 आ गई यहाँ से, 1% बराबर 6। अब दोस्तों हमें अगर इसको भी 100 बनाना है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, और इस अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई है तो 100 से दोस्तों मल्टीप्लाई उधर भी हो जाएगी, और यहाँ से हमारा 100% बराबर
जो है दोस्तों 600 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको पहले वाला मेथड अच्छा लगता है तो दोस्तों आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो दोस्तों इस मेथड से भी कर सकते हैं। वैसे आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे 20 अंकों से फेल हो रहा था तो हमने क्या किया, उसको +20 करके उसको पास कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों ये 28 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा था पासिंग मार्क्स से, तो हमने दोस्तों इसको पासिंग मार्क्स तक रख लिया, जितने पास होने जरूरी था उतने तक रख लिया, यानी माइनस कर दिया यहाँ से। और दोस्तों फिर हमने इसको आगे सॉल्व करके कर लिया इसको। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अपने छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 2400 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। दोस्तों इलेक्शन का सीजन वैसे भी चल रहा है, अभी वोटिंग हुई थी, तो आप देखिए यहाँ से एक उम्मीदवार को दोस्तों मान लीजिए 2 उम्मीदवार खड़े थे इसमें, एक तो ए था, ये ले लेते हैं दोस्तों, और दूसरा था वी। तो 2 उम्मीदवार खड़े हुए दोस्तों। अब उसमें क्या था, एक को 60% वोट मिले एक उम्मीदवार को। दोस्तों अगर इसको 60% वोट मिल गए तो दोस्तों दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, तो दोस्तों दूसरे को मिले होंगे 40%, क्योंकि दोस्तों 100% वोट थे और 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, तो एक को 60% मिल गए तो दूसरे को दोस्तों 40% मिल गए होंगे। अब दोस्तों अगर हम इनका डिफरेंस देखते हैं तो एक उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को दोस्तों 20% मतों से हरा दिया, क्योंकि दोस्तों 40% और 60% की जब हम यहाँ से अंतर निकालेंगे इनका, तो दोस्तों डिफरेंस हमारा निकल करके आ जाएगा 20%। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि वह 2400 वोट से जीत गया, यानी कि दोस्तों 20% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2400, यानी 2400 वोटों से दोस्तों वो जीत गया, 20% की वैल्यू दे दी उसने 2400। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम 1% की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे दोस्तों, तो ये 2400/20, और दोस्तों यहाँ से इसे डिवाइड कर लेंगे, यानी 1 0 से 1 0 चला गया, और 2 एकन 2, और 2 से दोस्तों इसको काट लेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, और दोस्तों एक ये 0, यानी 1% की जो हमारी वैल्यू आ गई दोस्तों, ये आ गई 120। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। दोस्तों 100% की वैल्यू पूछी गई है इसमें। तो दोस्तों अगर इसको 100% हमें बनाना है 1% को, तो क्या कर लेंगे, इधर से 100 से मल्टीप्लाई, और दोस्तों अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई करिए तो उधर भी करेंगे, यानी इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों हमारी जो 100% की वैल्यू आ गई वो यहाँ से आ गई 120। तो दोस्तों ये हो गए, और 2 जीरो यहाँ से ये आ जाएंगे, यानी कि दोस्तों 12000। उस चुनाव में दोस्तों 12000 टोटल वोट पड़े थे, जिसमें से 60% ए को मिले और 40% दोस्तों बी को मिले। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बी को कितने वोट मिले, तो दोस्तों हम यहाँ से इसकी 40% निकाल देते इसका। तो कैसे निकालते दोस्तों ये भी बताते हैं हम आपको भी। 40% अगर इसमें पूछा होता कि बी को कितने वोट मिले, तो दोस्तों 12000 लिख के इसका हम 40% निकाल लेंगे, यानी दोस्तों 40/100 हो जाएगा यहाँ से 40%। तो दोस्तों 1 0 2 0, और दोस्तों 1 0 और 2 0, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेंगे दोस्तों, 12 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 48 आ गया हमारा ये, और 2 0 ये दिए हुए हैं तो 2 0 है, यानी कि दोस्तों बी को हमारे को कितने वोट मिले, बी जो उम्मीदवार था उसको दोस्तों 4800 वोट मिले, और टोटल वोट कितने थे दोस्तों 12000, उसमें से जितने ही वोट मिले दोस्तों वो ए को मिल गए। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा 1600 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। दोस्तों अभी तक जो हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे वो सिंपल क्वेश्चन थे इलेक्शन वाले, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, अवैध वाले आ गए हैं इसमें, है तो इलेक्शन वाले भी ये भी। किसी चुनाव में 20% वोट अवैध पड़े। दोस्तों अगर किसी चुनाव में 100% वोट पड़े होते तो उसमें से क्या हुआ कि 20% वोट अवैध हो गए, मतलब जो कैंसिल हो जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर 20% हम 100 का निकालेंगे दोस्तों, तो हमारा ये बैठ जाएगा 20। तो दोस्तों यानी कि 80% जो वोट थे हमारे, वो हमारे दोस्तों सही पड़े थे, जो कैंसिल नहीं हुए और सही पड़े। अब क्या हुआ दोस्तों, इसमें से उम्मीदवारों को, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, तो दोस्तों इसका 60% प्राप्त हुआ जीतने वाले को, और अगर जीतने वाले को इसका 60% प्राप्त हुआ दोस्तों,
तो हारने वालों को कितना प्राप्त हुआ होगा दोस्तों? 40%। तभी तो दोस्तों 100% बैठेगा ये। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे पहले। अगर पूरा 100% होता दोस्तों तो हम डायरेक्ट 60 और 40 करके इनका अंतर निकाल लेते, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो 80% का अगर हम 60% निकालेंगे दोस्तों, 80% का या फिर 80 का दोस्तों, 80 का हम अगर 60% यहाँ से निकालेंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 48, यानी 2 जीरो से हम 2 जीरो काट लेंगे और 8 सिम 48 दोस्तों, तो हमारा ये आ जाएगा 48। तो दोस्तों 80 में से अगर 48 जो वोट थे वो इसको मिले, यानी 80 में से 48, तो दोस्तों इसको दूसरे वालों को कितने मिले होंगे? 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 4 गए 3, यानी दोस्तों 32 वोट जो थे वो इसको मिले। यानी दोस्तों अगर हम मान लें कि 100 वोट पड़े थे पूरे चुनाव में, उसमें से 20 वोट कैंसिल हो गए, तो दोस्तों 80 वोट पड़े टोटल। 80 में से दोस्तों 60% इसको मिले यानी कि 48, और दोस्तों 40% इसको मिले, तो 80 का 40% दोस्तों कितना आ गया? 32। यानी कि दोस्तों अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो दोस्तों ये हमारा आ गया 16, यानी 16% कह सकते हैं दोस्तों हम इसको। अब क्या हुआ दोस्तों, 1600 वोटों से जीत गया, यानी दोस्तों ये जो जीत रहा है, सॉरी, ये जो जीत रहा है दोस्तों ये 32 नहीं, यानी कितने, इनका अंतर कितना है? 16 का है, तो दोस्तों ये 16 वोटों से जीत रहा है। जबकि क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो तो 16 वोटों से नहीं जीता, वो कितने से जीता है? 1600 वोटों से, यानी कि दोस्तों ये इससे कितना गुना ज़्यादा है? 100 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो दोस्तों अगर वोट की बात चल रही है तो दो वोट तो पूरे 100% पड़े थे, तो दोस्तों 100%, यानी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोस्तों हमारा ये आ गया 1 2 3 4, यानी कि 10,000 वोट। ये टोटल दोस्तों इसमें चुनाव में वोट पड़े थे, वो पड़े थे 10,000। और अगर उसमें पूछ लेता दोस्तों कि वैध वोट कितने पड़े थे, तो वैध के लिए हम क्या करेंगे, 80% वोट वैध पड़े थे, तो ये भी 80 ना होकर के दोस्तों इससे 100 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 8,000, जो 8,000 वोट थे दोस्तों वो हमारे वैध पड़े थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 75% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, 80% विद्यार्थी हिंदी में, यानी कि दोस्तों 80%, 80% हिंदी को दोस्तों हम यहाँ हिंदी लिख लेंगे, यानी कि दोस्तों हिंदी में 80% विद्यार्थी हमारे पास हो गए और 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। दोस्तों यहाँ से हम 85% देख लेंगे, 85% जो थे वो दोस्तों मैथ में उत्तीर्ण हो गए हमारे, गणित में उत्तीर्ण हुए, तथा 75% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। दोस्तों जो हमारे दोनों में उत्तीर्ण हुए दो विद्यार्थी वो थे दोस्तों 75%, 75% जो ऐसे विद्यार्थी थे जो दोनों सब्जेक्ट में ही दोस्तों पास हुए थे। तो दोस्तों हमें ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि दोस्तों इनको जो दोनों सब्जेक्ट हैं इनके परसेंट को दोस्तों जोड़ देंगे, यानी कि 80% प्लस 85%, तो दोस्तों हमारा कितना आ गया, ये 5 0 और 5 5 हो गया, 8 और 8 16 हो गया दोस्तों। अब इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाले जो परसेंट हमारी दी हुई है 75%, इसको घटा देंगे, तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 में से 5 गया 0 और 16 में से 7 गया 9, यानी कि दोस्तों 90%। ये दोस्तों हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है जो बच्चे पास हुए। दोस्तों हमें इसमें ध्यान रखना है कि वैल्यू समान होनी चाहिए, जैसे अगर यहाँ पास हो रहे हैं तो यहाँ भी पास होनी चाहिए, और जितनी भी वैल्यू है दोस्तों कॉमन होनी चाहिए वो, यानी अगर पास हो रहे हैं तो हमें सभी को पास करना है, और अगर सभी फेल हो रहे हैं दोस्तों तो उन सबको फेल करना है। मतलब वैल्यू दोस्तों समान होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आदेश में पास वाले ले लिए फिर आदेश में अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण अलग अलग नहीं होने चाहिए दोस्तों, सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ से दोस्तों हमारी जो वैल्यू निकल के आई, हमने पास वाले लिए थे यहाँ पे, तो वो निकले दोस्तों 90%। अगर 90% बच्चे पास हुए हैं तो दोस्तों अब बचे कितने, 10%,
क्योंकि 100 माइनस 90 कितना होता है 10। यानी दोस्तों जो हमारे 10% बच्चे थे वो ऐसे थे जो इस परीक्षा में फेल हो गए थे। तो दोस्तों इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आपकी इन पे दोस्तों सही से अगर पकड़ बन जाती है तो दोस्तों इनको हम और भी ओरली भी कर सकते हैं। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, क्योंकि रेगुलर वीडियो चल रही है दोस्तों यहाँ से। और आप भी अपनी प्रेपरेशन को लेकर के दोस्तों थोड़े गंभीर हो जाइए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है दोस्तों, टाइम पास आता जा रहा है एग्ज़ाम का भी। तो अपनी तैयारी दोस्तों करते रहिए। और दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे दोस्तों तो फिर हमारा ये जो उद्देश्य है जो हम बिल्कुल जीरो से लेकर के चल रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ाया था, उसको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के चले थे दोस्तों। और परसेंटेज भी हमने बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चले हैं और धीरे धीरे इसके दोस्तों लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे। अगर आप दोस्तों इसमें हेल्प नहीं करोगे तो फिर दोस्तों ये फिर आगे तक नहीं जा पाएगी। जो हम प्रयास कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी सपोर्ट इसमें ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सपोर्ट करेंगे और तैयारी अपनी करते रहिए। बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी है इस बार। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोस्तों आगे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।